नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। तो मनुष्य जो पाप करते हैं तो इसका सबसे बड़ा पाप कौन सा होता है। तो पाप जो लोग करते हैं, तो गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है, क्या करने से मनुष्य को पाप लगता है, क्या करने से मनुष्य को पाप लगता है, क्या पाप है, मनुष्य अपने ज़िंदगी में दुखी क्यों रहता है, क्या है इसके पीछे का रहस्य। क्या आप बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण के दोस्तों से हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण के अनुसार संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है, गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। भगवान कृष्ण है जो सृष्टि के रचयिता है, वही मनुष्य का जो कर्म ज्ञान और उसका लेखा जोखा लेते हैं। जो मनुष्य कर्म करता है उसको उसी के अनुसार फल भी देते हैं भगवान विष्णु। तो गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। संसार का सबसे बड़ा है दुख। गरीबी वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देती है। तो कर देती है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी को और बड़े से बड़े धर्मात्माओं को भी धीरज और धन चकनाचूर कर देती है और उन्हें धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर चलने को विवश कर देती है। सबसे बड़ा महापाप है गरीबी। जो इंसान गरीब हो जाता है तो वह अपना मार्ग हटाकर अधर्म का मार्ग अपना लेता है। मेरा ये भक्त गरीबी की उसी चरण सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरुष अपने घुटने टेक देते हैं। तो संसार में सबसे बड़ा पाप है। कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। तो इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कोई कहेगा असत्य पाप होता है, कोई कहेगा छल पाप होता है, और तो कोई कहेगा लालच पाप होता है। तो संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असामान्य, नारी का मान भंग करना, क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर को ही, उसके मन, उसके आत्मा पर भी प्रहार करता है। फिर प्राण से ये उठते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड दिया जाए। फिर कोई कहता है कोई शारीरिक पीड़ा, तो कोई कहता है मृत्यु दंड। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि ये अपराधी है कौन। अब आप कहेंगे कि सरल सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का नाम मान भंग किया। किंतु क्या ये पुरुष कह सकते हैं, क्या स्वयं के अपमान के लिए, स्वाम के सम्मान अपने को खाने के लिए कभी कभी नारी स्वाम उत्तरदायित्व नहीं होता है। सोच कर देखिए, सामान खोने से मछली के लिए पहले सामान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यक है। रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण को उस सीमा को लांघना सरल कर दिया। किंतु अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण ने छूत तक नहीं कर पाया, छूत तक नहीं सका रावण उसको, क्योंकि उसने रावण और उसके मध्य तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी। जीवन में ना कहना सीखे। तो किस उम्र तक मनुष्य के पाप को भगवान माफ़ कर देता है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक जन्म मृत्यु, ये सवालों के सही जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन अलग अलग पुराणों में इसकी अलग अलग है। तो जय श्री कृष्णा। ये तो आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में हर पाप की अपनी सज़ा बताई गई है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि असत्य बोलना, छल करना, गरीबी होती है तो कोई चोरी चुकारी करना, तो ये सब क्या होते हैं, पाप होते हैं। तो गरुड़ पुराण में अलग अलग पापों की अलग अलग सज़ा बताई गई है। उसे चाहे जो भी करे, चाहे वो अपने माता पिता की सेवा ना करता हो, किसी निर्बल मनुष्य को सताता हो, किसी स्त्री के साथ गलत करना, चाहे किसी पुरुष के साथ गलत करना, उसे उसकी सज़ा नरक में ही भोगनी पड़ती है।
तो गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि नरक में मनुष्य को सजा भोगने के बाद एक बार फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है और उसे पृथ्वी पर भी दुखों के रूप में ही पीड़ा यातनाएं दी जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि महाभारत के अनुसार 14 वर्ष तक किया गया कोई भी पाप मानवीय नहीं होता है। 14 वर्ष कर दिया गया पाप एक मान्य नहीं, तो क्योंकि 14 वर्ष का बालक किशोर अवस्था में होता है, किंतु महाभारत के अनुसार 14 वर्ष के बाद उसके द्वारा किया गया छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्मफल सिद्धांत के अनुसार मानव को नरक में ढकेल देता है। इसीलिए मृत्यु तक, चाहे वह किशोर अवस्था हो, चाहे वो युवावस्था हो या बुढ़ापा, ये सोचिए कि आपको क्या कर रहे हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि आपको पूरे कर्म करने हैं, क्योंकि पूरा सोचना भी एक बाप के, क्योंकि कहते हैं कि बुरा रंग का बुरा नतीजा होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो यह जो पाप है संसार का सबसे बड़ा पाप, तो अलग अलग होते हैं। छल होता है, गरीबी होता है, असत्य होता है। असत्य जो भी बोलता है उसको उसके अनुसार कर्म का फल मिलता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि संसार का सबसे बड़ा पाप गरीबी होता है, और औरत की इज्जत नहीं करना, और असत्य बोलना, छल है, ये सभी पाप ही होते हैं। लेकिन जो पाप जैसा करता है उसको उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। वैसे कहे तो सबसे बड़ा पाप है, गीता में भी बताया है कि गरीबी संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? गरीबी। गरीबी के कारण इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि पाप का कहेंगे तो कोई कहेगा असत्य पाप होता है, छल पाप होता है, लालच पाप होता है, तो सभी होते हैं। हम कहते हैं भाई किसी को कहा पाप लगेगा तुझे, तो कोई भी जो गलत कार्य करते हैं वो पाप ही होता है। तो हमें इन गलत कार्यों से बचना चाहिए, और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान का स्मरण करना चाहिए कि हम हमारे जीवन में कोई भी गलत कार्य ना करें। अगर हम गलत कार्य करेंगे तो भगवान हमें सज़ा ज़रूर देंगे। जैसे पाप करेंगे उसके अनुसार ही हमें आप सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? तो गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? तो हमें कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, किसी भी कार्य को गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, वही पाप होता है। हमेशा सत्य बोलो और सही मार्ग पर चलो, तभी हम पाप से मुक्ति पा सकते हैं। और अपनी भावनाओं को, विचारों को, सबको स्वच्छ रखो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।